बॉर्डर पे जाना होगा, जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो पाकिस्तान के सामने पहले गोली मुसलमान खाएगा। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान युद्ध को लेकर भारत के मुसलमानों ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर भारत और पाकिस्तान चौंक जाएगा। तो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में देखिए। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। हाँ। कौन जीतेगा और सही हो रहा है ना? नहीं सर, सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा? जंग क्यों नहीं सही हो रहा? क्यों नहीं हो रहा सही? हाँ। दूसरों की जान जाएंगी जंग में। अच्छा, अपना जो पहलगाम में आके 25 लोगों को मार दिया, वो जान नहीं तो इससे बदले से पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं पूरा हो जाएगा? पूरा हो तो कर लो, फिर हाँ, उसके तो के बाद पूरा हो रहा तो तभी तो कर तो रहे ये हैं। तो वहाँ पर पहले सुनिए, जब सुनाओ। पहलगाम का अटैक हुआ तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, ना कि पाकिस्तान के ऊपर किया गया। लेकिन पाकिस्तान एलओसी पर, पुंछ पे, तंगधार पे लोगों को मार रहा है, तो गलती किसकी है? पाकिस्तान मार रहा है। हाँ, तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? हाँ? तुम्हारी सिक्योरिटी तो जो मतलब आप अपने देश के खिलाफ खड़े हैं। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और क्या, तो आप ही कह रहे हैं कि इस देश की सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्या कर रही थी फिर? सिक्योरिटी की क्यों? हाँ, हर जगह सिक्योरिटी। आप भी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई आके मार के चला जाए तो सिक्योरिटी इस थोड़ी बात ना का कोई हथियार जवाब है। नहीं है आपका। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो ये जो चल रहा है, नहीं सर आप ही बताइए, ये वाजिब बात कर रहे हैं? ये मेरे को पता, आई डोंट नो। आई डोंट नो। अरे व्हाई यू डोंट नो? आई डोंट नो। इतना बड़ा मसला, आप उनको बोलने से मना कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं आई डोंट नो। इतना बड़ा है मसला, तो दोनों मुल्क के बीच का मसला है। हाँ। ठीक है, तो दोनों आर्मी को करना है, हमें आम जनता क्या कर सकती है? आप जनता ही दोनों को कर लो सकती है, सर। दोनों। आप किसके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ हम तो अपनी खड़े हैं? कंट्री के साथ खड़े हैं। बस यही जानना हाँ, है, तो हम तो और अपनी कुछ कंट्री नहीं। के साथ। आप उनसे क्या कहना चाहती है? ये कंट्री के खिलाफ है? नहीं, ये हाँ, तो मैंने तो बोला भाई नहीं। उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी सब आती है, सिक्योरिटी यहाँ का मुसलमान, इस कंट्री के साथ खड़ा है। ठीक है, यही तो मैं भी हाँ, सुनना बस। चाह रही हूँ। बस यही कह रही हूँ कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और कौन जीतेगा? और पाकिस्तान के अब पास ये- इतना पैसा नहीं है, फिर वो लड़ाई। अब हार जीत का हम क्या फैसला कर सकते हैं? कौन जीते कौन हारेगा? इस मसले में मैं नहीं फंसना चाहता, या कोई नहीं फंसना चाहता। अच्छा। लेकिन जो हो रहा है वो दोनों देशों के लिए गलत है। इंसानियत को खतरा है, दोनों देश को, इधर भी खतरा है उधर भी खतरा है। हाँ, दोनों देश को इंसानियत को खतरा है। तो यही बेबाकी से बोलने की जरूरत है। हम तो ये बोल रहे नहीं हैं ना, बेबाकी से बोल रहे बस यही हैं। चीज़ बस है। दोनों देशों को इंसानियत को खतरा है। वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। वो किसी भी मजहब को मानने वाला, वो इंसान होता है। अच्छा, जब वो 25 लोग को मार के चले गए, दोनों- इंसान कहाँ है? ये बताइए। दोनों देश में आतंकवादी जहाँ का धर्म होता है? हैं? आतंकवादी का धर्म होता है? अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते आतंकवादी है या नहीं है। वो मिलिट्री भी हो सकती है, यहाँ की भी मिलिट्री। टारगेट किलिंग करी गई, कलमा पढ़ दोनों देशों की इंसानियत को खतरा है मैडम। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, वहाँ भी इंसान है कुछ, यहाँ भी इंसान है, और दोनों देश को इंसानियत को खतरा है। ये बोल रहे हैं कि इंसानियत को खतरा है जो हो रहा है। लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी हुई है? मैडम, इंसानियत का खतरा जब नहीं दिखा जब वो पहलगाम में आए थे। जी बिल्कुल। उन्हें नहीं दिखा पहलगाम में आते हुए कि इंसानियत पे खतरा है ये। तुम धर्म पूछ के मार रहे हो, तो हमारी सोफिया ने भी तो दिखाया ना, तुम्हें धर्म पूछ के ही तो मारा है उसने भी। जी। और इसमें ये क्या जैसे 26/11 का अटैक हुआ, इतना मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं हुई, जिस पर उरी का अटैक हुआ, तो देखिए वहां पर कितने आतंकवादी मारे गए। और अब ये 2009 वाला भारत नहीं है, हाँ, ये 2025 वाला भारत है। अब ये घुस के ही मारेगा, घुस के ही मारे। ऐसे तो ये छोड़ेगा नहीं। अब तुम 25 मारोगे तो 25 लाख तो हम भी लेने का हक रखते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, लोग अपनी बात तो कह रहे हैं। सर आपका इस पे क्या कहना है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दीजिए पाकिस्तान को? देखिए, हमारा एक मैसेज साफ साफ पाकिस्तान को ये है कि यहाँ का मुसलमान हर चीज़ से, जान से, माल से, हर चीज़ से हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, और वो हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर चीज़ में खड़ा है। बॉर्डर पे जाना होगा, जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो पाकिस्तान के सामने पहले गोली मुसलमान खाएगा। लेकिन ये बात, ये सुनिए, ये बात तो आएगा बाद में, पहले मारेगा। ये बात आप ही कह रहे हैं, और काफी लोग खड़े हैं जिसमें उनके मन में इतना असमंजस और देखिए, कुछ confusion लोग क्यों? यहाँ क्या है, कुछ लोग होते हैं अपडेटेड नहीं है, हाँ, कुछ लोग होते हैं अपडेटेड नहीं है। यहाँ कुछ टूरिस्ट होते हैं, कुछ वैसे लोग हैं वो अपडेटेड नहीं है। अपडेट नहीं है तो उनको नॉलेज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रही है, तो उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बेचारे जितनी समझ है इतनी बात करते हैं लोग। अच्छा। तो देखिए, समझ नहीं है इसलिए, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने का उसने बोला कि दिल्ली में हमें एम्बेसी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ेगा और उसका बदला देखिए, ले लेगा? या तो पाकिस्तान अभी जो है ना पैर पकड़ के माफी मांग ले, हाँ। वरना अभी तो एक बलूचिस्तान जो है वो मांग रहा है यहाँ पे अम्बेसी। अभी फिर पाकिस्तान में से कम 26 निकलेंगे जो अम्बेसी मांगेंगे। हाँ, बांग्लादेश पहले ही बन गया, बलूचिस्तान अभी 26 और निकलेंगे मैम, हाँ, अभी 26 और निकलेंगे फिर, अच्छा। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
वक्त रहते रहते अपनी जनता के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, आटे का इंतजाम करें अपने यहाँ की पब्लिक के लिए, यहाँ की फिक्र ना करें। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर बार बार धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, इतनी औकात है पाकिस्तान में? वो समझता क्या है और है क्या? वो न्यूक्लियर अटैक करेगा, उसको अपने यहाँ के लिए इंतजाम करने के लिए आटे का इंतजाम तो हो नहीं रहा उसके पास। एक आटे की चक्की लगा ले न्यूक्लियर की जगह। आटे की चक्की लगा ले। और भी लोगों से जानते हैं, सर क्या लग रहा है कि जो भी अटैक की बात करता है और उसके पास खाने को नहीं, हथियार नहीं है, डुप्लीकेट हथियार चाइना से, तुर्की से लेके आ रहा है, और जो भारत ने उसके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है, आपको क्या लग रहा है कि इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो पहलगाम है वो बहुत ही बुरा हुआ। द थिंग इज कि ये मोदी जी की सरकार है, इस सरकार में हम घुस के मारेंगे, और उन्होंने अगर 26 मारे, हम 2600 मारेंगे, क्योंकि हमारे चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई, हम भाईचारे से रहते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि टेररिस्ट हमेशा हमारे हिंदुस्तान पे वार करते रहे। चाहे आप 26 घेरा देखिए, चाहे आप उसके बाद पुलवामा अटैक देखिए, या आप जो वहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ। द थिंग इज कि ये क्लियर मैसेज पाकिस्तान के लोगों को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी और शाहबाज जी को भी है, जिनको घर में आटे के पैसे नहीं है, वो इंडिया के साथ लड़ने आ रहे हैं। तो मैं इसमें क्लियर कट कह रहा हूँ, उनका वो फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इतना दम है कि यहाँ का मुसलमान घुस के उनको वहाँ जाके मार सकता है। और जैसे परसों खबरों में ये भी, न्यूज़ में ये भी आया कि मसूद अजहर के 14 लोगों की मारे गए, तो वो उनके लिए एक मैसेज है कि टेररिस्ट की सफाई। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा कि भारत का हिंदू और मुसलमान इस जंग के बारे में क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, जब भारत के लोगों से ये पता किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या नहीं, तो तमाम लोगों ने एक ज़बान होकर कहा कि ये जंग रुक जानी चाहिए। चाहे वो भारत का मुसलमान हो, चाहे भारत का हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, सब यही चाहता है कि ये जंग रुक जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, लोग जानते हैं कि युद्ध में एक तरफ के लोग मारे नहीं जाते, बल्कि दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, इंडिया ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उनकी मस्जिदें शहीद हो गई, कई मासूम लोगों की जानें चली गई। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो यहाँ के भी लोग मारे जाएंगे, यहाँ की भी मंदिरें टूटेंगी। तो तमाम लोग एक ज़बान होकर यही कहते हैं कि इस जंग को रोक देना चाहिए, इसमें दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, तमाम लोगों का इसमें नुकसान है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या चाहते हैं, भारत और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या नहीं? अगर आप चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए तो आप हमें इस वीडियो के ज़रिए से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि ये जंग रुक जानी चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।